सो आई वॉज अपलोडिंग माई इटर्नल्स मूवी रिव्यू जिसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। एंड एज़ यूजुअल मैंने अपनी वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को भेज दी, अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर दी। एंड एज़ यूजुअल 99% ऑफ देम ने रिप्लाई भी नहीं किया। मैं बहुत देर तक बैठ रहा व्यूज़ को देखता रहा, मगर उस पर व्यूज़ नहीं आए। अभी भी उस पर सिर्फ और सिर्फ 35 व्यूज़ है। सो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। मुझे कुछ नया, कुछ नए ट्रेंड वाली चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो गया मैं अपने गूगल पे, यूट्यूब सर्च किया और यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में मैंने देखा क्या चल रहा है। बात करने का तरीका, कैमरा क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, कंटेंट एडिटिंग, पीसी, लक, विजुअलाइजेशन, ऑडियंस से कनेक्शन, सब कुछ खराब है। So after all this realization I was still stuck कि क्या किया जाए। मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड अगेन आई एम ऑन द ज़ीरो अगेन। अब मुझे दोबारा सोचना है मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड लिटरली 2-3 दिन लग गए मुझे। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी वीडियोज़ में 2 चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फर्स्ट एडिटिंग, सेकंड कैमरा क्वालिटी। एडिटिंग का सीन ये है कि मेरा पीसी इतना अच्छा नहीं है, वो एक आलू है। ना उसमें अच्छा प्रोसेसर है, ना उसमें अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ना उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर कैमरा क्वालिटी मुझे वीडियोस की बनानी है तो बात वही आ जाती है कि क्योंकि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे इम्प्रूव करने के लिए कैमरा लेना पड़ेगा। तो फाइनल ये बनता है, अगर मुझे अपनी एडिटिंग अच्छी करनी है तो मुझे प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, और अगर मुझे कैमरा क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है तो कैमरा, मतलब खर्चा। तो बस क्या, मैं भी पैसों का बंदोबस्त करने लग गया। तो इसके लिए मैंने मजदूरी की, मेहनत करी, नौकरी की, दिन रात लगा दिए। नहीं। A few moments later. वो अम्मी आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे? तो कुछ पढ़ाई के वादों के बाद और कुछ डांट सुनने के बाद फाइनली मेरे पास 25,000 रुपये थे। लेकिन अब भी मसला ये है, अगर तुम कराची पाकिस्तान में रहते हो तो तुम्हें पता है कि 25,000 में तुम्हारा प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और कैमरा तीनों तो नहीं आ सकते। कोई एक ही चीज़ है जिस पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा और तुम्हें वो लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम्हें प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर एडिटिंग पे चलाने हैं तो तुम्हें अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए, मिनिमम 2 GB या 4 GB। और अगर तुम्हें कैमरा क्वालिटी बढ़ानी है, अगर यूज़ में भी कैमरा लेते हो तो तुम्हें मिनिमम 30-35 हज़ार तक का तो पड़ेगा, वो भी तुम्हारा लक है। तो फिर आई वॉज स्टक एट ज़ीरो कि मुझे क्या करना चाहिए। मगर इस बार आई हैव समथिंग इन माई हेड। मुझे पता था मुझे इसमें से कोई एक चूज़ करना है, तो इसके लिए मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं। मुझे जो भी चीज़ लेनी थी मुझे उससे अर्न करना था, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए तो मैं अभी अर्न नहीं कर सकता, तो मुझे उसके ज़रिए अर्न करके अपनी जो दूसरी बची हुई चीज़ है वो लेनी थी। तो अब आ जाते हैं प्रोज और कॉन्स पे। एडिटिंग का कॉन और प्रो दोनों में यही है, अगर मैं एडिटिंग का ग्राफिक कार्ड लेता हूँ तो हाँ, मैं नॉर्मल एज अ फ्रीलांसर एडिटर काम करके पैसे कमा सकता हूँ। और लेकिन उसका डिसएडवांटेज यही है कि सिंपल सी बात है, अगर तुम एक ग्राफिक कार्ड एडिटिंग के लिए सिर्फ लेते हो तो वो सिर्फ एडिटिंग के लिए ही मनसूख होता है। इसके बाद मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि मैं कैमरा ले सकूँ। और इसी तरीके से कैमरे का सबसे बड़ा प्रो ये है कि अगर मेरे पास कैमरा आता है उसके बावजूद मैं फ़ोटोग्राफी करके वगैरह करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मैं फिर बाद में एडिटिंग के ग्राफिक कार्ड वगैरह ले लूँ। लेकिन जो मेन बात आती है इंटरेस्ट, क्या मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा एडिटिंग में है या मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा फ़ोटोग्राफी में? देखो, दोनों तरफ से फ़ायदा तो यूट्यूब का ही होगा, लेकिन इन दोनों से एक दूसरे को वापस लाना, एक दूसरे को लाना बहुत मुश्किल था। तो अब मेरा इंटरेस्ट जो था वो था एडिटिंग, तो मैंने डिसाइड किया ग्राफिक कार्ड।
से रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरी एडिटिंग कुछ इम्प्रूव हुई है। लेकिन अभी भी कुछ मेन चीज़ें रहती हैं। मैं अपनी एडिटिंग तो इम्प्रूव कर लूँगा, लेकिन जब तक मैं अपना स्टाइल, अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस के मुताबिक नहीं करूँगा, जब तक काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए थोड़ी मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब का एल्गोरिथम तुम्हें हर चीज़ करने नहीं देता। अगर तुम एक हफ़्ते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक जैसी वीडियो अपलोड करोगे तो तुम्हारा कंटेंट पुश करेगा। इसके लिए जो मेरे पास आइडिया आया है वो है कि मैं 2 चैनल चलाऊँगा। 2 चैनल्स की वजह से क्या होगा, सेकंड चैनल्स पे मेरा लो एफर्ट, मतलब जिसमें मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, जैसे मूवी रिव्यूज़ हो गए, जिसके अलावा क्रिकेट की जो रिव्यूज़ बनाता हूँ वो वगैरह, वो उस पर आएंगी। तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे थोड़ा हाई एफर्ट, थोड़ी हाई एडिटेड गेमिंग वीडियोज़ हो गई, इसके अलावा मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगा, जैसे ये वीडियो मैंने बनाई, इसके अलावा व्लॉग्स हो गए, इसके अलावा थोड़ी रोस्टिंग वगैरह तैयारी करेंगे, सब चीज़ें इस चैनल पर आएंगी। मैं सेकंड चैनल की लिंक नीचे मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक चैनल पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाता तो 2 पे कैसे रहेगा,